मोहित चौहान को जब टिकट मिली है उसके बाद से कांग्रेस के जो उसके साथी थे, कांग्रेस की जो यहाँ जो काम करती थी, उसने पूरे तरीके से दूरी बना ली है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग ही कह देना जो कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहाँ पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आधी खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि खुलकर सामने नहीं आ रहे, हालांकि उनकी पार्टी के लोग, ऐसे में आप मजबूत हो रहे हैं। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज़्यादा काम करेंगे। ये गुड़गांव की आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर, छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका विश्वास। सर, आज कार्यालय के उद्घाटन पे पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कितनी मजबूती आप समझ रहे हैं? ऐसा है जी, मैंने कहा 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियां हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहाँ पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहाँ मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट, जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद और पूरा असर विश्वास है, और लोगों के चेहरों का उत्साह आप देख सकते हैं। कल रात को 10 बजे हमने मैसेज किया उद्घाटन का, रात को 10 बजे के बाद हमने किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाए हम, फिर भी यहाँ पर सैकड़ों में गुड़गांव को चलाने वाले लोग खड़े हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। भाजपा प्रत्याशी आपको ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं कि आप व्यापार चमकाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये जुबान में कोई कुछ भी कह दो, मैं उस भाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, 2 रियल स्टेट के हैं, डीलर हैं, और एक आदमी है जो लोगों को
इंजेक्शन लगवाना, लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना, लोगों का कम रेट में डायलिसिस कराना, लोगों को कम रेट में इलाज करवाना, हमारी माताओं बहनों की कम रेट में डिलीवरी करवाना, महिलाओं को कौशल विकास केंद्र के माध्यम से नौकरी दिलवाना, ट्रेनिंग देना, युवाओं को रोजगार देना, जन सेवा केंद्र खोलना, साथ ही धार्मिक यात्राएं कराना, सुंदरकांड के पाठ कराना, और एक तो प्रॉपर्टी डीलर जनता का फैसला होगा, वही मालिक है।